हेलो बच्चों, स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। अध्याय 4 हमारा फूड पिरामिड, इसका प्रश्न उत्तर करेंगे। कस्तूरी क्लास 5 चैप्टर 4। तो कृपया कॉपी और पेन अपने पास रखें और क्वेश्चन आंसर कीजिए। अध्याय 4 हमारा फूड पिरामिड, इसका प्रश्न उत्तर करते हैं प्रश्न पिटारी से। तो पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न। यहाँ पर केवल आंसर दिया गया है, आप मिलान कीजिए। क का ऑप्शन नंबर 1 सही है आम। ख का ऑप्शन नंबर 1 सही है भिंडी। ग का ऑप्शन नंबर 1 सही है आयरन। घ का ऑप्शन नंबर 1 सही है कैल्शियम से। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुविकल्पीय प्रश्न का आंसर होगा। उसके आगे है पढ़ो, समझो और उत्तर दो। तो क प्रश्न है फूड पिरामिड में किस किस को स्थान दिया गया है। तो इसका आंसर है फूड पिरामिड में फल, सब्जियों तथा खाद्यान्नों के स्थान दिया जाता है। प्रश्न संख्या ख आम से कौन कौन सी चीज़ें बनाई जाती है। तो इसका आंसर होगा आम से अचार, मुरब्बा, मैंगो जूस, माज़ा आदि पेय बनाए जाते हैं। प्रश्न संख्या ग अनाज किस प्रकार मनुष्य के स्वास्थ्य की आधारशिला है। तो इसका आंसर होगा मनुष्य के आहार में अनाजों का विशेष स्थान होता है। मनुष्य शरीर को अधिकांश पोषक पदार्थ अनाजों से ही प्राप्त होते हैं, अतः अनाज मनुष्य के स्वास्थ्य की आधारशिला है। प्रश्न संख्या घ बच्चों को कौन कौन सी सब्जियां पसंद नहीं आती है। तो इसका आंसर होगा बच्चों को भिंडी, बैगन आदि सब्जियां पसंद नहीं आती हैं। प्रश्न संख्या अंग निर्णायक मंडल ने सर्वश्रेष्ठ विजेता की ट्रॉफी किसे प्रदान की। तो इसका उत्तर होगा निर्णायक मंडल ने सर्वश्रेष्ठ विजेता की ट्रॉफी पूरे फूड पिरामिड को दी। ठीक है, अब आते हैं इसके आगे किसने किससे कहा। तो यहाँ पर केवल आंसर दिया गया है, आप मिलान कर लीजिए। क का उत्तर है आम ने निर्णायक मंडल से। ख का उत्तर है नारंगी ने निर्णायक मंडल से। ग का आंसर है गाय ने निर्णायक मंडल से। घ का आंसर है पिरामिड ने निर्णायक मंडल से। अंग का उत्तर है रश्मि ने नेहा से। उसके बाद है कहानी से, इसका प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला का क प्रश्न है कैल्शियम का प्रचुर भंडार किस फल में है। तो इसका उत्तर होगा कैल्शियम केले में कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्रश्न संख्या ख विटामिन ए किन सब्जियों में पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा पालक तथा अन्य हरी पत्तेदार सब्जियों में विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए किस में पाएगा, हरी पत्तेदार सब्जी में। प्रश्न संख्या क कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत क्या है। तो इसका उत्तर होगा कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत अनाज तथा वसा है। ठीक है, इसके बाद घ का क्वेश्चन है दूध से कौन कौन सी चीज़ें बनाई जाती है। तो इसका आंसर होगा दूध से दही, मक्खन, घी, पनीर, खोया आदि खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। अब आते हैं भाषा ज्ञान से। प्रश्न है पहला प्रश्न व्याकरण से संबंधित होता है प्रश्न उत्तर भाषा ज्ञान में। तो पहला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों के वचन बदलिए। ठीक है, तो वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो वचन 2 प्रकार से होते हैं। ठीक है, पहला होता है एक वचन। ठीक है, एक वचन, और दूसरा होता है बहुवचन। ठीक है, बहुवचन। एक वचन में एक का बोध होता है और बहुवचन में एक से अनेक का बोध होता है। ठीक है, तो क प्रश्न है आम से मुरब्बा बनाया जाता है। तो आम क्या है, एक वचन है, इसको बहुवचन बदलेंगे। आम का होगा आमों। आमों से मुरब्बा बनाया जाता है।
ख प्रश्न है फल में विटामिन होते हैं, तो फल सिंगुलर हो गया, एक वचन है, उसको बहुवचन बदलेंगे, फलों में विटामिन होते हैं। ठीक है। अब आते हैं प्रश्न संख्या ग। मेज में पुस्तकें रखी है, तो पुस्तक के क्या है, बहुवचन है, इसका एक वचन बनाना है, तो मेज पर पुस्तक रखी है। ठीक है। ग प्रश्न बच्चे फूलझड़ियाँ जला रहे हैं, तो इसका उत्तर होगा बच्चा फूलझड़ी जला रहा है। ठीक है, बच्चे का बच्चा हो जाएगा। और अंगा बाग में फूल खिला है। ठीक है, तो बाग है, सिंगुलर है, एक वचन है, अब उसको बहुवचन में करेंगे तो बाग का बागों, बागों में फूल खिले हैं। अब आते हैं प्रश्न संख्या 2, नए शब्द बनाइए। तो नया शब्द बनाना है बुढ़ या बुढ़िया। ठीक है। अप धन मान अपमान, लेख धन अक लेखक, अधिधन कार अधिकार, लड़क धन हारा लड़क हारा, सुधन गंध सुगंध, उच्च धन आई ऊंचाई, अवधन गुण अवगुण, गर्म धन आहट गर्माहट, ला धन इलाज लाइलाज। ठीक है, इस प्रकार से नए शब्द बनाए जाएंगे। अब आते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न है दिए गए शब्दों में से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक तथा भाववाचक संज्ञाएं छांट कर सही कोष्ठक में लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर दे दिया गया है, आप मिलान कर लीजिए। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा में सभी को एक जगह करना है। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा गंगा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा में आएगा अनाज, गाजर, सब्जियां, फल, बच्चे, सेब, गाय। ठीक है, अब भाववाचक संज्ञा में आएगा मिठास, अच्छाई। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर लिखेंगे। अब चौथा प्रश्न है सही मुहावरे से खाली स्थान भरिए। तो यहाँ पर आंसर दे दिया गया, मिलान कीजिएगा। क है परीक्षा की तैयारी के लिए अभय ने कमर कस ली। ठीक है, ख का आंसर है चॉकलेट देखते ही बच्चों के मुंह में पानी आ गया। ग का आंसर है आलू महाशय सभी सब्जियों पर रोब जमाने लगा। घ का आंसर है नौकर के हाथ से प्लेट टूट जाने पर मालिक लाल पीला होने लगा। ग का आंसर है अध्यापक को देखते ही रवि 9-2-11 हो गया। च का आंसर हो गया जो समय के महत्व को नहीं समझते वे अंत में हाथ मलते रह जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आंसर होगा। अब पांचवा प्रश्न है नीचे दिए गए वाक्यों में विराम चिन्ह लगाइए। ठीक है, तो विराम चिन्ह कहाँ कहाँ लगेगा, तो क का आंसर है, देख लीजिएगा, मिलान क्या आएगा। अरे वाह, ये तो रसीले फल, ताज़ी सब्जियां, अनाज और जंग की मंचीज है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए विराम चिन्ह दे दिया गया है। ठीक है, कहाँ कहाँ है, कोमा दिया गया है, आप मिलान कर लीजिए। ख का आंसर है अरे मैं तो गिरने वाला हूँ, कोमा दिया गया है, मुझे गिरने से बचाओ, फुल स्टॉप है। ग आंसर है यह कम स्थान जंग की मंचीज के लिए है, पूर्ण विराम दिया गया है। घ का आंसर है हमें नाश्ते में अंकुरित मूंग चना, यानी कोमा दिया गया, देख लीजिएगा, फल कोमा है, दलिया फिर से कोमा है, दूध खिलाओ, उसके बाद पूर्ण विराम है। अंगा का आंसर है आलू ने करेले से कहा, कोमा है, अरे कड़वी करेले तू कितना कड़वा है, पूर्ण विराम है। ठीक है, इस प्रकार से देख लीजिएगा, विराम चिन्ह दिया गया है, आप अच्छे से मिलान कर लीजिएगा। छठा प्रश्न है निम्नलिखित के विपरीतार्थक शब्द लिखिए। विपरीत यानी उल्टा शब्द लिखना है। प्रसन्न का विपरीत होगा अप्रसन्न, आवश्यक का विपरीत शब्द अनावश्यक, रोग का विपरीत शब्द निरोग, स्वस्थ का विपरीत शब्द अस्वस्थ, गुण का विपरीत शब्द अवगुण, सार्थक शब्द का विपरीत शब्द निरर्थक, चुस्ती का विपरीत शब्द सुस्ती, निर्बल का विपरीत शब्द बलवान, मांसाहारी का विपरीत शब्द शाकाहारी, आरंभ का विपरीत शब्द अंत। ठीक है, इस प्रकार से विपरीत शब्द लिखा जाएगा।
अब 7वां प्रश्न देखिए। प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों से पहले सही विशेषण लगाइए। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर दे दिया गया है, आप मिलान कर लीजिएगा। क का आंसर है रसीला आम, ख का आंसर है लाल गाजर, ग का आंसर है कड़वा करेला, घ का आंसर है सुनहरी किरण, अंक का आंसर है मीठा अनार, च का आंसर है नीला आकाश, छ का आंसर है सुंदर फूल, ज का आंसर है नन्ही कलियां। इस प्रकार से हमारा फूड पिरामिड का यहीं पर क्वेश्चन आंसर समाप्त होता है। ठीक है, अगले चैप्टर में हम एक बूंद का क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, क्लास 5 का सभी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर इस चैनल पर अपलोड किया जा रहा है, तो सभी वीडियो को आप देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।